अस्सलाम वालेकुम। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से मतलब हमारे कामों के ऊपर जो है और हमारे जब से ये डिक्लेयर हुआ है कि मुस्लिम लीग भी जो है वो असेंबली इलेक्शन लड़ने वाली है और हमने अपने कुछ मैनिफेस्टो के कुछ हिस्से जो है वो लोगों के सामने रखे थे। तो कई लोगों ने हमसे ऑफिस पर आकर पूछा, कई लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू हमसे पूछा कि आप जो है बता रही है, क्योंकि लोगों ने मुस्लिम लीग को देखा है काम करते हुए, तो उनका ये क्वेरी थी कि भाई किस तरीके से जो है वो आप काम करेगी आने वाले दिनों में, जिसमें एक मैनिफेस्टो का एक सबसे बड़ा जो एक हिस्सा है वो है महाड़ा रिपेयर बोर्ड मुमरा में लाने का। अब ये महाड़ा रिपेयर बोर्ड होती क्या है, ये आएगा कैसे, ये होगा क्या, इस सारी चीज़ों को विस्तार में बताने के लिए आज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। दरअसल हमारे मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा हिस्सा एक ये था कि भाई हमारे यहाँ पर जितनी भी इलीगल बिल्डिंग है, धोखादायक बिल्डिंग है, उसके लिए कोई एक सोल्यूशन दिया जाए, लोगों को, जनता को जो है उसका कुछ कुछ निवारण मिला जाए। तो हमने जब इसके ऊपर स्टडी की और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के, हमने जब उनसे बात की तब उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि हर जगह पर, हर स्टेट में एक रिपेयर बोर्ड करके होता है, आपके यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, आप उसके ऊपर स्टडी कीजिए। तो हमने उसके ऊपर और जानकारी निकालने की कोशिश की और फिर हमारे मुमरा बॉडी में भी एक हमारे वरिष्ठ है, उन्होंने हमें फिर बताया कि भाई फरहत, ऐसा होता है कि हर जगह पर, जैसे हमारे यहाँ पर महाड़ा है, तो महाड़ा तो हमारे मुमरा में 2008 से आई हुई है, लेकिन महाड़ा के अंदर जैसे कि अब मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड जो होता है महाड़ा का, उसके बाद उसी के अंदर मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, उसी के अंदर में थर्ड ये है मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड। ठीक है, यानी बिल्डिंग को रिपेयर करने का और रिकंस्ट्रक्शन करने का एक बोर्ड होता है। तो ये बोर्ड जब महाड़ा यहाँ आ सकती है तो ये रिपेयर बोर्ड क्यों नहीं आ सकता? तो इसके ऊपर जो है हमारी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो हमने मैनिफेस्टो का एक सबसे बड़ा हिस्सा रखा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ा हमारा ये एक ऑप्शन है, ये वाला जो है लोगों को हमने बताया कि हम जो है यहाँ की धोखादायक बिल्डिंग है, जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग है, उसको महाड़ा रिपेयर बोर्ड के तहत में ये सारी बिल्डिंगों को जो है वो रिपेयर किया जाएगा। तो अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो महाड़ा रिपेयर बोर्ड है, इनके कुछ लोगों से जो है हमने बात की और देखिए अभी हमारी मजबूरी ये है कि हम पावर में नहीं है। अगर यही जगह, इसी जगह अगर कोई एमएलए होता, वो विधानसभा में इस चीज़ की मांग कर सकता था, क्योंकि हमारे पर महाड़ा आ चुकी है, महाड़ा के अंडर में जो रिपेयर बोर्ड है वो भी यहाँ पर आप दीजिए हमें, ये मांग यहाँ के विधायक कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। लेकिन एज यू ऑल नो कि फिलहाल हम लोग एक स्ट्रगलिंग स्टेज पे, एक स्ट्रगलिंग पीरियड पे चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। जब हमने उनसे बात की तो हमें ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा कि जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग आपके क्षेत्र में है, आप उनकी साइन लेकर आइए। तो हमने उनको बताया, जो रिसेंट यादी थी, तकरीबन हमारे पास 2000 बिल्डिंगों की यादी है, जिसके अंदर जो धोखादायक घोषित की गई है टीएमसी द्वारा। मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा है हमसे कि अगर 50,000 के आसपास भी अगर सिग्नेचर्स आती है तो महाड़ा की रिपेयर बोर्ड मुमरा में यानी थाना डिस्ट्रिक्ट में आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन आ सकता है उनके लिए। मैं आपको बता दूं, इसका जो तरीका होता है काम करने का, महाड़ा रिपेयर बोर्ड का जो तरीका होता है काम करने का, वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो पहले आके जो है बिल्डिंग का सर्वे करती है और वो देखती है कि ये बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी में, जैसे C1, C2, C3 कैटेगरी होती है, उसमें भी C1, C2, A, B अलग अलग कैटेगरी होती है। तो पहले बिल्डिंग का सर्वे किया जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी में, अगर वहाँ पर बिल्डिंग में रहकर लोग उसको रिपेयर करवा सकते हैं, तो महाड़ा रिपेयर बोर्ड जो है उसको यहाँ पर बिल्डिंग में रह के ही उसको जो है वो रिकंस्ट्रक्ट अपना रिपेयर करती है, और अगर जरूरत पड़ती है तो वो बिल्डिंग को डिमोलिश करके आपको वापस से बना कर देती है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर मसला क्या है, हमारे यहाँ पर मसला ये है कि कभी यहाँ के विधायक ने ये सोचा ही नहीं, या सोचा होगा तो शायद जानबूझ के भी नहीं किया होगा, उन्होंने कभी भी इस चीज़ की मांग जो है वो विधानसभा में नहीं की। क्यों नहीं की? अब मेरे को बताइए, एट द मोमेंट मालूम पड़ा आपकी बिल्डिंग जो है वो टीएमसी ने आपको लेटर दिया, आपकी बिल्डिंग धोकर आएंगे और आपको अपनी बिल्डिंग का रिपेयर कराना पड़ेगा। एक व्यक्ति के लिए ऑन द स्पॉट 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए निकालना मुश्किल होता है आज के टाइम पर, तो वो लोग पैसे कहाँ से निकालेंगे? तो ये जो महाड़ा रिपेयर बोर्ड है, ये आपको पहले जो है वो बनाकर देती है बिल्डिंग,
उसके बाद आपसे एक ईएमआई के तौर पर मंथली वेरी मिनिमल चार्जेस के साथ आपको देती है कि आप जो वो फिर एवरी मंथ उसको पे करना पड़ता है, जो लोगों के लिए बहुत सहूलत का काम हो सकता है। तो ये जो मुमरा के अंदर हजारों की संख्या में धोखादायक अति धोखादायक इमारतें, उनको रिपेयर कराने के लिए ये जो आपने महाडा के बारे में जानकारी दी, तो अभी आपका आगे का प्लान क्या होगा? कैसे उन बिल्डिंगों को रिपेयर कराने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारा सबसे पहला कदम है। जैसे कि हमने बात की है इस बारे में, हमें ये कहा गया है कि अगर वो 2000 बिल्डिंग्स है, उसके अगर लेटर हेड पे लोगों की वहाँ की साइन मिलती है, तकरीबन 2000 को हमने अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग में 30 घर भी हो गए, तो एक आसपास में मतलब एक 50,000 के आसपास भी साइन मिल जाती है, तो महाडा रिपेयर बोर्ड यहाँ आ सकती है। तो हमने ये चीज़ें प्लान की है कि वैसे तो हमारा विधानसभा जीतने के बाद ये चीज़ों को लाने का प्लान था, लेकिन ये मुमरा शहर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, तो हम किसी इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन अभी से करने वाले हैं। तो हमने ये सोचा है कि इस महीने की, आज कितनी तारीख है? 13 तारीख है, आज 13 अगस्त, तो हम लोगों ने जो है उनको इस महीने का टाइम मांगा है। हमने कहा है 31 अगस्त तक हमको जो है वक्त दीजिए, हम ये 2000 बिल्डिंग को जो है वो कांटेक्ट करेंगे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों की बिल्डिंगों में नोटिस आई है टीएमसी की तरफ से, और जिनको ये बताया गया कि आपकी बिल्डिंग धोखादायक है, तो आप जो है वो कभी भी मुस्लिम लीग की ऑफिस में आकर जो है वो हमसे संपर्क करें और अपने एक लेटर हेड पर जो है वो अपनी रूम वालों की जो ओनर्स है उनकी सिग्नेचर लाकर हमें दे, क्योंकि ये सारे सिग्नेचर्स, ये पूरे डेटा को हमको वहां पर महाराष्ट्र रिपेयर बोर्ड में देना है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर महाराष्ट्र रिपेयर बोर्ड ला सकते हैं। तो उसकी जो टाइम है वो लास्ट 31 अगस्त तक है। और भी कुछ बोल, एक मिनट, एक और चीज देखिए, ये तो देखो हमारा काम ये है मुस्लिम लीग का कि हम किसी ना किसी तरीके से, चाहे अभी फिलहाल पावर में नहीं है, लेकिन हमारा काम है वो हम करते रहेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ये चीज यहाँ के विधायक भी तो कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? अब एक और बात, इस बार जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा 2.5 साल उनकी जब सरकार थी, 2.5 साल में वो हाउसिंग मिनिस्टर रह चुके थे, यानी इसी बोर्ड के अंदर, मतलब ये बोर्ड जो है वो इन्हीं के मिनिस्ट्री के अंदर काम करती थी। अब मुझे बताइए, क्या इनके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आई होगी कि ये महाराष्ट्र ये रिपेयर बोर्ड जो है वो मुमरा में ला सकते हैं हम लोग? क्या उन्होंने कभी सोचा क्यों नहीं ऐसा कि ये चीज मुमरा वालों को तो बहुत जरूरत है, ये क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर एक बिल्डर लॉबी का बहुत बड़ा जो है वो एक खेल चलता है। ये बिल्डर्स जो है वो पॉलिटिशियन के भरोसे रहते हैं, पॉलिटिशियन जो है वो बिल्डर्स के भरोसे रहते हैं। इलेक्शन में जो है इनकी अच्छी खासी फंडिंग होती है, इनके हर स्लैब पे जो है वो कुछ ना कुछ इनको मिलता है, तो ये जो है एक दूसरे की सांठ-गांठ में काम करते हैं। इसी वजह से अगर आप मान लीजिए ना कि अगर कोई बिल्डर के अगर ये चीज़ों के ऊपर आवाज़ उड़ जाती, अगर ये चीज़ों की आवाज़ उड़ जाती, तो इनको फंडिंग कौन करता था इलेक्शन के टाइम पर? इनको फंडिंग कौन करता? ये चीज़ें, इनके बिजनेस ना रुक जाए, ये सारी चीज़ें रुक ना जाए और इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग होते रहे, ये सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने जो है, और यहाँ पर भी बिल्डर की गुंडागर्दी देखिए। यहाँ पर क्या होता है, आपने 2 लाख 3 लाख रुपए मांगे तो सही, उसके अलावा आप 100 स्क्वायर फीट 50 स्क्वायर फीट कम भी देते हैं उनको। तो ये अगर महाडा करती ना, आपको पता है उसकी एक तो सबसे पहले बिल्डिंग की जो लाइफ होती वो और बढ़ जाती, क्योंकि इन लोगों का काम ऐसा होता है कि ये रिपेयर तो करके देंगे, फिर 6 महीने बाद जो है ये धोखाधड़ी हो जाएगी। तो लेकिन अगर यही चीज महाडा करती है तो इसकी लाइफ लॉन्ग जो है ना वो कम से कम 10, 15, 20 साल चलेगी। तो इसलिए महाडा रिपेयर बोर्ड को मुमरा में लाना बेहद जरूरी है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आखिर में ये दरख्वास्त करूंगी सारे उन लोगों से, सारे उन बिल्डिंग वालों से, उनकी चेयरमैन से, उनकी सेक्रेटरी से, कि भाई जिन जिनकी बिल्डिंग जो है वो धोखादायक है, जिन जिनको नोटिस आई है, वो आप मुस्लिम लीग की ऑफिस में आके कॉन्टैक्ट करें, या हमको आप वहाँ पर बुलाए तो हम वहाँ पर आके बिल्डिंग का सर्वे करके उसकी फोटोज लेके, सिग्नेचर लेके, हम जो है वो 31 अगस्त जो लास्ट डेट है वहां तक हम लोग पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह महाराष्ट्र मुमरा में रिपेयर बोर्ड लाकर रहेंगे।